Good morning, everybody. How are you? जैसा कि आप सभी जानते हैं, हर रोज़ आपके शिक्षक आपके बीच आते हैं। थॉट ऑफ द डे, हिस्ट्री ऑफ द डे, चुटकुला, करेंट अफेयर्स, साइंस के बहुत सारे जो भी इंस्ट्रूमेंट हैं उनका इन्वेंशन से संबंधित और हिंदी में सुविचार से संबंधित आपको प्रतिदिन बताते हैं और आप उसको ध्यानपूर्वक सुनते हैं। तो सबसे पहले मेरी बारी होती है, मेरा काम होता है हिस्ट्री ऑफ द डे बताने का, मतलब आज का इतिहास। तो उससे पहले मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे कि कल का इतिहास 9 अप्रैल, आज 10 अप्रैल है, 9 अप्रैल का इतिहास मैंने आप लोगों को क्या बताया था? भारतीय सीआरपीएफ ना 1965 ईस्वी में। आज है 10 अप्रैल और आज का इतिहास ये है कि दिन टाइटैनिक का नाम सुने होंगे। टाइटैनिक एक बहुत बड़ी शिप थी जो कभी नहीं टूट सकती थी, लेकिन फिर भी वो टूट गई, है ना। तो 1912 ईस्वी में इनकी यात्रा शुरू की गई थी। यात्रा चल रहा था, उसी के दौरान बहुत बड़ी चट्टानों से टकराया और चकनाचूर हो गया, मतलब डूब गया टाइटैनिक। इसीलिए जब हम लोग बचपन में जब 7-8 क्लास में पढ़ते थे तो एक ग्रीटिंग कार्ड चलता था पहले, हैप्पी न्यू ईयर में ऐसा कुछ था। न्यू ईयर आता था तो हम लोग ग्रीटिंग कार्ड यूज करते थे और उसमें बहुत सारे लिखते थे। एक उसमें मैं लिखा करता था कि टाइटैनिक एक बहुत बड़ी शिप थी जो कभी नहीं डूब सकती थी। एक शिप और बनी है जो कभी नहीं डूबेगी। जानते हो वो शिप कौन सी है? हमारी और आपकी फ्रेंडशिप, जो कभी नहीं डूबेगी। तो आज का इतिहास मैंने बताया। नेक्स्ट आई वुड लाइक टू कॉल दिव्या मिस, जो आपको अंग्रेजी के एक सेंटेंस बताती है। कल क्या बताई थी उसके बारे में ज़रूर पूछिएगा ताकि बच्चे लोग उसको अपडेट भी करें। दिव्या मिस। गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल का मेरा क्या पूछा गया सेंटेंस था? टेक योर सेल्फ। इसका मीनिंग क्या हुआ? आज का है मेनी थैंक्स, मतलब बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद इसलिए क्योंकि पहले का अपेक्षा आज का प्रेयर आप लोगों ने बहुत अच्छा किया था, इसलिए थैंक यू। वेरी गुड। आज का प्रार्थना मैं भी सुन रहा था, उसका जिक्र मैं करने नहीं पाया। मैं तो अचंभव रह गया कि आज का प्रार्थना ये लोग बहुत अच्छी गाई। जो प्रार्थना था, मेरा आपके कृपा से सब काम हो रहा है ना। इस प्रार्थना को जब मैं अपने विद्यालय में जोड़ रहा था तो एक घटना हुआ था इसके कारण। घटना ये हुआ था कि जितने भी लोग आते हैं क्रेडिट देते मुझे कि आपने बहुत अच्छा स्कूल बनाया है, बहुत कम समय में बहुत सारी चीज़ें कर ली हैं। पहले मुझे नहीं लगता था कि आप कर पाएंगे। तो मैंने बोला था वहाँ कि ये मैं एक माध्यम हूँ और हर बार मैं बोलता हूँ कि किसी भी काम करने का सिर्फ आप और हम माध्यम होते हैं, करने वाला कोई और होता है, कराने वाला कोई और होता है, करने वाले बस आप होते हैं। तो उसी तरह से मैंने सोचा, एक गाना तुरंत से याद आया कि मेरा आपके कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया लेकिन नाम मेरा हो रहा है। वैसे भी कन्हैया का हम लोग अंग होते हैं, तो कर हम रहे हैं ज़रूर लेकिन करा रहे हो, और इस काम के माध्यम से नाम मेरा हो रहा है ज़रूर लेकिन कराने वाले वो हैं। इसलिए मैंने सोचा कि हर काम हम नहीं करते हैं, हम एक माध्यम होते हैं, चाहे हम हो चाहे आप हो, उसके पीछे बहुत बड़ा शक्ति होती है जिसका हमको हमेशा धन्यवाद करना चाहिए। उसी तरह से आगे आते हैं आपके गौतम सर। नेक्स्ट आई वुड लाइक टू कॉल मिस्टर गौतम सर, थॉट ऑफ द डे। ठीक, गौतम सर। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जब आप किसी काम को करने में व्यस्त रहते हैं तो काम आसान लगता है, लेकिन जब उसी काम को आप नहीं करते हैं, जब आपके अंदर आलसी आ जाता है, वही काम आपके लिए हार्ड हो जाता है। थैंक यू। नेक्स्ट आई वुड लाइक टू कॉल मिस्टर नीतीश सर, हिंदी के लिए सुविचार। आज का सुविचार जानते हैं नीतीश सर से। आप सभी को मेरा सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? जैसा कि हम प्रतिदिन एक सुविचार आप लोगों को बताते हैं, और आज का सुविचार ये है कि समय जिसको साथ देता है वो बहुत बड़ों को माप देता है। वैसे ही अमीर के घर में बैठे एक कौआ भी सबको मोर लगता है, लेकिन एक गरीब का बच्चा खाने की उम्मीद से कहीं चला जाए तो उसको चोर बोलता है। थैंक यू। वेरी गुड, सुंदर। इस चीज़ को आप समझिए और प्रतिदिन ऐसा करिए
हम सोच रहे थे कल ऑफिस में बैठे हुए कि रोज़ हम लोग बताते हैं, कम से कम जो सीनियर क्लास के बच्चे हैं 6 to 9, 5 to 9 जो बताते हैं उसको रिमाइंड करके अपने कॉपी में प्रतिदिन लिखिए। जब हम लोग पढ़ते थे तो हर कॉपी के सबसे टॉप लेवल में कुछ ऐसे वर्ड मीनिंग लिखते थे या ऐसे सुविचार लिखते थे जो अच्छा लगता था। तो कॉपी की चाहे तो पिछली भाग में, चाहे आगे भाग में, चाहे हर पेज के टॉप भाग में कुछ वर्ड मीनिंग, जिसका मीनिंग हमको नहीं पता था उसको लिख देते थे कि कॉपी जब भी पलटेंगे उसको याद रहेगा। सर रोज़ सुविचार बताते हैं, उस सुविचार को अच्छे से एक बार फिर से पूछ के, कभी क्लास में जाते हैं पढ़ाने तो बोलते हैं सर आज का सुविचार जो बताए थे एक बार फिर से बोलिएगा, कॉपी में लिखना है। तो नहीं अच्छा लगा था, उसको पढ़ेंगे बाद में, जब बाद में कभी आएगा अपने जीवन में तो उसको याद रखेंगे, हम भी अपने बच्चों को कभी बताएंगे। तो ज़रूर आप कॉपी में उसको राइट कर लीजिए। नेक्स्ट आई वुड लाइक टू कॉल मिस्टर ऋषिकेश सर। जैसा कि आप सभी को जानकारी है कि ऋषिकेश सर बताते हैं आपको करंट अफेयर से संबंधित आज का घटना जो घटित हुआ है आजकल में, करंट अफेयर्स। गुड मॉर्निंग एवरीवन। हर दिन जो करंट अफेयर्स का मुझे टॉपिक मिला उस पर मैं बताता हूँ आप लोग को अपडेट वाली जानकारी। तो हाल ही में अमेरिका ने 10G लागू कर दिया है। जैसे 4G, 5G, 6G था ना, एक अकेला विश्व में अमेरिका एक ऐसा देश है जो 10G लॉन्च कर दिया। थैंक यू। वेरी गुड। आप सोच सकते हैं कि 4G 5G में हम लोग बहुत खुश हैं। मोबाइल लेते बोलते 5G है ना, तो हाँ तो ठीक है दे दीजिए। 6G, 7G, 8G, 10G मतलब 10th जनरेशन। ओके, हम लोग 4th 5th जनरेशन में है और अमेरिका जैसे डेवलप्ड कंट्री 10th जनरेशन में चले गए। तो हम लोगों को, भारत सरकार को भी सोचने की ज़रूरत होगी कि हम लोग जल्दी से, हम लोग भी 5G हैं तो कम से कम 7G, 8G भी तक जाए। सुजाता में इसके तरफ से मैं एक छोटा सा चीज़ बताता हूँ। जैसे आप रोज़ बल्ब की रोशनी में पढ़ते हैं, बल्ब का आविष्कार किसने किया? थॉमस एल्वा एडिसन। और आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि थॉमस एल्वा एडिसन जब बल्ब का आविष्कार कर रहे थे तो 999 थाउजेंड्स बार फेल हुए थे, 1000 बार फेल हुए थे, तो अब जाके 1001वां बार में वो बल्ब का आविष्कार कर पाए थे। आप समझ सकते हो आप कि जब हम एक बार फेल हो जाते हैं अपने जीवन में तो हम हार मान जाते हैं, 2 बार फेल होते हैं तो बिल्कुल हार मान जाते हैं ना। तो हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि कम से कम 3 बार कोई भी चीज़ काम करिए, मेहनत करिए, 3 बार से सफलता पक्का आपको मिलेगी। लेकिन क्या किस प्रकार का मोटिवेशन रहा होगा थॉमस एल्वा एडिसन में, जो 1000 बार फेल होने के बाद भी, कई बार तो स्टूडियो जल गया पूरी तरह से ख़त्म, सब जो भी चीज़ बैठने वाला जो इंस्ट्रूमेंट थे सब जल गया, फिर भी उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया। तो थॉमस एल्वा एडिसन को हम आज शुक्रिया बोलेंगे कि आज उनकी ही देन है कि हम रात के अंधेरों में बिजली की रोशनी में पढ़ाई कर पाते हैं, अन्य और कोई भी काम कर पाते हैं। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट आई वुड लाइक टू कॉल जहरुन्निसा मैम, जो आप जूनियर क्लास के बच्चों को अपडेट करती हैं एक वर्ड मीनिंग के साथ, प्रतिदिन एक वर्ड मीनिंग देती हैं। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल हम 2 आपको दिए थे ना वर्ड मीनिंग, आप लोग को याद है? बताएंगे। फादर मिस क्या होता है और मदर मिस? थैंक यू, बहुत अच्छा बताया आप लोग। और आज का आप लोग रहेगा कि कल आप लोग पोएम याद करके आएंगे, LKG और नर्सरी और UKG। थैंक यू। वेरी गुड। नर्सरी टू UKG। फादर मीन्स, जोर से, अच्छा इधर बैठे हैं। मदर मीन्स? गुड। कल का आपका क्या सवाल मिला कि एक एक पोएम याद करके आएंगे और सुनाएंगे। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट आई वुड लाइक टू कॉल सेवन मिस, जो आपको जूनियर क्लास के बच्चों को हुई एक इंग्लिश का सेंटेंस बताती है या एक वर्ड भी बताती है। तो सेवन मिस प्लीज़ कम हियर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल मैं आप लोग को क्या दी थी, क्या बोले थे? पोएम सुनाने के लिए ना, तो सुनाइए, कौन कौन बच्चे की याद है? हाँ सुनाइए सुनाइए सुनाइए, वहीं से सुनाइए खड़ी होके जल्दी जल्दी, और इशारों के साथ सुनाते जाना है, बैठते जाना है। चलो किरण गुप्ता पहले। आओ बच्चों पेड़ लगा, जीवन को हरा भरा, पेड़ों से सीधा वापा, फलों को भी मिल सका। आओ बच्चों पेड़ लगा, जीवन को हरा भरा, प्रदूषण को दूर हटाओ, जीवन को खुशहाल बनाओ। वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट। काला को बोली उसके खाने में तंग ताकत दे, साथ में मूली गाजर बोली अगर मैं भी खाओगे तो खूब बड़े हो जाओगे। गुड।
और कोई सुनाएंगे? हाँ सुनाइए, जोर से सुनाइए वहीं से। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत सुंदर, सिट। ठीक है, चलिए कुछ बच्चों से पूछ लिए आपने, आज का सवाल पूछ बताइए। और आज का ये है कि स्वर किसे कहते हैं, कल ये मैं सुनूंगी आप लोग से। आपको ये स्वर बताई होंगी क्लास में, और स्वर कहते किसे हैं इसका डिफिनेशन सुनेंगे, यानी इसका परिभाषा, और स्वर कितने होते हैं। ठीक है, सवाल समझ में आ गया? वेरी गुड, ठीक। तो आज का सिलसिला यहाँ पे समाप्त होता है। हम सीखते हैं, सिखाते हैं प्रतिदिन। कल हमने वीडियोस डाले थे, उसमें लिखा था आइए अपने विचारों को बच्चों के साथ साझा करें। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि आइए अब कुछ बच्चों के माध्यम से कुछ सीखने का प्रयास करेंगे, जो बच्चे लोग सिखाते हैं। वेरी गुड। तो आज के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ नाइस डे, टेक केयर एवरीवन। ऑल स्टूडेंट प्लीज वियर योर शूज एंड फोल्ड योर मैट।